हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के फिजिक्स बुक के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जूल का मान होता है। जूल का मान होता है, आपके पास ऑप्शन है ए कूलम भाग वोल्ट, बी वोल्ट भाग कूलम, सी वोल्ट गुने कूलम, डी वोल्ट प्लस कूलम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट गुने कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत हीटर का तापीय अवयव बना होता है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव बना होता है। आपके पास ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी एल्युमिनियम, डी प्लेटिनम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। आपके पास ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए मोटर, बी डायनमो, सी हीटर, डी माइक्रोफोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डायनमो या जनित्र में रूपांतरण होता है। डायनमो या जनित्र में रूपांतरण होता है। आपके पास ऑप्शन है ए यांत्रिकी ऊर्जा का ऊष्मा में, बी ऊष्मा का यांत्रिकी ऊर्जा में, सी चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, डी यांत्रिकी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिकी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए जनित्र डायनमो, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। सुरक्षा फ्यूज को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए भू तार से, बी लाइव तार से, सी उदासीन तार से, डी इनमें से किसी से नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाइव तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपके घर का विद्युत लाइन बंद हो जाए तो आप किसको चालू करेंगे। यदि आपके घर का विद्युत लाइन बंद हो जाए तो आप किसको चालू करेंगे। आपके पास ऑप्शन है ए एक मोटर को, बी एक जनित्र को, सी दोनों को, डी इनमें से किसी को नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एक जनित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि। आपके पास ऑप्शन है ए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, बी डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, सी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, डी एसी जनित्र में सर्वी बल्ले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी जनित्र में सर्वी बल्ले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। आपके पास ऑप्शन है, ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, बी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, सी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, डी चुंबक क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनिलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनिलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। आपके पास ऑप्शन है, ए 0 होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने से घटता है, सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है, ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी बायोगैस, डी प्राकृतिक गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पवन से प्राप्त ऊर्जा का कारण है। पवन से प्राप्त ऊर्जा का कारण है। आपके पास ऑप्शन है, ए विद्युत ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है। कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है। आपके पास ऑप्शन है, ए रासायनिक बैटरी से, बी पवन चक्की से, सी सोलर पैनल से, डी सौर कुकर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलर पैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहाँ तक है। आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहाँ तक है। आपके पास ऑप्शन है, ए 5%, बी 25%, सी 1%, डी 10%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए धूप वाले दिन, बी बादल वाले दिन, सी पवनों वाले दिन, डी गर्म दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बादल वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ए भूतापीय, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जैव मात्रा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हल्के नाभिकों के जुड़कर बड़े नाभिक बनने की अभिक्रिया को कहते हैं। हल्के नाभिकों के जुड़कर बड़े नाभिक बनने की अभिक्रिया को कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21, बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिकों में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिकों में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन समापय ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन समापय ऊर्जा स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है, ए बहते जल की ऊर्जा, बी भू ऊष्मीय ऊर्जा, सी जीवाश्मी ईंधन, डी सौर ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जीवाश्मी ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है, ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय अभिक्रिया संलयन या विखंडन मय मुक्त ऊर्जा का कारण है। नाभिकीय अभिक्रिया संलयन या विखंडन मय मुक्त ऊर्जा का कारण है। आपके पास ऑप्शन है, ए रासायनिक अभिक्रिया, बी किसी एक अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण, सी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, डी गुरुत्वीय ऊर्जा का रूपांतरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, एक उत्तल लेंस। आपके पास ऑप्शन है, ए मध्य की तुलना में किनारों पर मोटा होता है, बी किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है, सी की मोटाई सब जगह समान होती है, डी प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, डी निर्वात में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी मीटर, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए मीटर, बी सेकेंड, सी हर्ट्ज, डी जूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ए धारा, बी विभवांतर, सी प्रतिरोध, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए आकर्षित, बी प्रतिकर्षित, सी निष्क्रिय, डी गल जाते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है? आपके पास ऑप्शन है, ए अस्थायी, बी अस्थायी, सी प्राकृतिक, डी कृत्रिम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है, ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, सी फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, डी ओम का नियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी
फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है, ए मोटर प्रभाव, बी ओम का नियम, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डी जड़त्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए वास्तविक, बी उल्टा, सी आभासी व सीधा, डी बड़ा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी व सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए हमेशा आभासी, बी हमेशा वास्तविक, सी दोनों प्रकार का, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए डीसी, बी एसी, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए लकड़ी, बी तांबा, सी नरम लोहा, डी प्लास्टिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? आपके पास ऑप्शन है, ए ऊर्जा नष्ट हो जाती है, बी ऊर्जा बनती है, सी ऊर्जा नष्ट नहीं होती केवल रूप बदलती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा नष्ट नहीं होती केवल रूप बदलती है। आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।